नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम आप जो है उन सभी महापुरुषों को जो स्वतंत्रता सेनानी में जो भाग लिए थे या बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं उसके बारे में हम वीडियो लेके आए हुए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पे जो है हमने पहले ही बता दिया था। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उनका क्या योगदान है, उनकी क्या स्थिति है। तो चलिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जन्म जो है 1875 ईस्वी में हुए और उनकी जो है मृत्यु जो है वो 1950 ईस्वी में हुए। आज़ादी के आंदोलन के ये नेता थे। उनके जो योगदान है, क्या क्या योगदान है हम लोग देखते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस के नेता भी रहे थे, महात्मा गांधी के अनुयायी भी रहे थे, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे। हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे। जन्म 1875, मृत्यु जो है 1950 ईस्वी। आज़ादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी, जो भी देशी रियासत थी जो भारत में नहीं मिल रही थी उनको मिलाने में इनका जो है संपूर्ण योगदान था। उसके बाद मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी थे। यानी कि जो अल्पसंख्यक समिति के सदस्य, प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य, यानी संविधान में जो भी महत्वपूर्ण समितियां थी उनके ये सदस्य भी रहे थे। अगला जो ये पिक्स आप लोग देख रहे हैं, फोटो है, ये है आचार्य नरेंद्र देव। ये हैं आचार्य नरेंद्र देव। देखते हैं इनके बारे में। आप लोग फोटो देख लीजिए आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है आपको 1956 ईस्वी में हुआ था। 1889 1956। देखते हैं इनका क्या योगदान था। तो स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। कृषक आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया। बौद्ध धर्म के विद्वान भी थे। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व भी किए थे। तो देखिए, इन्होंने दो पार्टियों का जो है नेतृत्व किया था। एक था कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक, और जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला जो व्यक्ति है वो है समाजवादी दल के प्रमुख नेता राम मनोहर लोहिया। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका क्या योगदान था। तो 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। ये जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। 1952 ईस्वी में अशोक मेहता के साथ मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जो है इन्होंने स्थापना की। उसके बाद आधुनिक भारत के महान सामाजवादी चिंतक, मानव स्वतंत्रता के समर्थक, चौखंबा राज्य की अवधारणा के द्वारा विकेंद्रीकरण। इनका जो राम मनोहर लोहिया जी का जो योगदान था वो 1910 ईस्वी से लेके 1967 ईस्वी इसकी मृत्यु हो गई। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से भी एक थे। 1952 ईस्वी में अशोक मेहता के साथ मिलकर इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का क्या किए, स्थापना किए। और बाद में जो है चौखंबा राज्य की अवधारणा के द्वारा विकेंद्रीकरण भी इन्होंने किया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। ये फ़ोटो आप लोग देखिए, ये जो है फ़ोटो किसका है, ये है आपको जयप्रकाश नारायण का। बहुत बार हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में जो है सुने हुए हैं। अब देखते हैं उनके बारे में। छोटे से संक्षिप्त में समझते हुए विस्तृत में हमको जानकारी चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में, यानी 1979 में हुई है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 एवं भारतीय समाजवादी पार्टी 1948 के संस्थापकों में से एक थे। जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 एवं भारतीय समाजवादी पार्टी 1948 के संस्थापकों में से एक। 1952 ईस्वी में इन्होंने भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 1954 ईस्वी में इन्होंने सर्वोदय आंदोलन में क्या किए, भाग किए। फिर 1974 ईस्वी में जो है भारत की समस्याओं के
समाधान हेतु संपूर्ण क्रांति का जो है विचार प्रस्तुत किया। और इनका मत था कि दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे, यानी कि दल विहीन जिसमें किसी भी दल का जो है नेता ना हो, यानी बिना दल के जो है लोकतंत्र ये के समर्थक थे। इंदिरा गांधी के समय में इन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में संपूर्ण क्रांति जो है लाए थे। अगला जो व्यक्ति है ये है आपको भारतीय साम्यवादी पार्टी के नेता S.A. डांगे। इनका जो है जन्म 1899 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। ये CPI ये जो देख रहे हैं ये जो चुनाव चिन्ह है ये CPI का चुनाव चिन्ह है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है कि CPI का चुनाव चिन्ह जो है मकई की बाली और हसुआ जो है ये है। उसके बाद हम बात करेंगे 1925 ईस्वी में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सन 1967 ईस्वी तक लोकसभा में कांग्रेस के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी कांग्रेस समर्थक नीति के कारण के रहे हुए थे। यानी कि हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं। 1925 ईस्वी में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और सन 1967 तक लोकसभा में कांग्रेस के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के हम जो थे कांग्रेस समर्थक नीति के कारण 1981 में पार्टी से इनको जो है क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद जो है 1959 से 1960 में महाराष्ट्र के राज्य के लिए आंदोलन चलाया, सोशलिस्ट पत्रिका का संपादन किया, श्रमिक आंदोलन में भाग लिया। ये थे S.A. डांगे साहब, ठीक है। अगला जो आप जो चित्र देख रहे हैं ये है आपको भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म 1901 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1953 ईस्वी में हुआ है। नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री, मतभेदों के कारण 1950 में जो है इस्तीफा। संविधान सभा के सदस्य भी थे, लोकसभा के सदस्य भी थे, कश्मीर को स्वायत्तता देने के विरुद्ध थे। कांग्रेस नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी एवं हिरासत में इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार एवं हिरासत में इनकी मौत हो गई थी। ये थे आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के प्रमुख संस्थापक, ठीक है। अब जो है अगले व्यक्तित्व है वो है दीनदयाल उपाध्याय। अब इनके बारे में हम लोग देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ। 1942 ईस्वी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी रहे थे। उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी थे। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव फिर अध्यक्ष भी बने। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव और फिर जो है ये आपको अध्यक्ष भी बने। उसके बाद समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता भी रहे। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के ये प्रणेता भी रहे। अगला क्वेश्चन तो ये नहीं है, हम अगला व्यक्तित्व की बात करेंगे। ये थे आपको स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचार्य। इनके क्या क्या योगदान हैं पहले हम लोग देखते हैं। तो इनकी जो है जन्म जो हुआ है वो 1878 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1972 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अब इनके बाद हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व साहित्यकार महात्मा गांधी के सहयोगी, संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल 1948 से 1950 तक रहे थे। उसके बाद आज़ादी के बाद अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे थे। बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय बने। स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक भी रहे, यानी स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना हुई 1959 में उसके संस्थापक भी थे। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में एक बार और हम लोग देखते हैं। जन्म 1878 ईस्वी, मृत्यु 1972 ईस्वी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व साहित्यकार थे। महात्मा गांधी के सहयोगी थे। संविधान सभा के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे।
आज़ादी के बाद अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे थे। बाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय भी थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। तो देखिए, एक व्यक्ति से इतने सारे जीके जो है बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नहीं, अगला जो व्यक्तित्व है वो है पीसी महाबलोनिस। पीसी महाबलोनिस, इसका जन्म 1893 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु जो है 1972 ईस्वी में हुई। ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक व सांख्यिकीविद। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी थे, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। उसके ये जो है संस्थापक भी रहे थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार भी रहे थे, इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो इसे जो है पीसी महाबलोनिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार भी थे। तीव्र और औद्योगिकरण और विकास क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक भी थे। चलिए अगले व्यक्तित्व आते हैं, देश के जाने माने व्यक्ति डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, 1930 ईस्वी से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रहे 1951 से 1956 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे भी रहे थे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इन्होंने ही जो है इस्तीफा भी दे दिया था और 1957 से लेकर 1964 के बीच मंत्री पद पर भी बने रहे। बाद में इन्होंने अपने भाषण जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो भी बहुत मशहूर हो गए। ठीक है, जय जवान जय किसान किनका जो है नारा है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। इनका जो है जन्म 1904 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1966 ईस्वी में हो गई है। अगला जो व्यक्तित्व है वो है हम सबसे प्रभावकारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुए और इनकी मृत्यु जो है 1984 ईस्वी में हुई है। हाल फिलहाल में इंदिरा गांधी पे जो फिल्म बनी है इमरजेंसी, जो भी स्टूडेंट है या जो भी टीचर हैं अगर नहीं देखें तो देखिए, पूरी हिस्ट्री या बहुत सारे जीके आपको जो है वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं कि 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी भी थी उस समय जब ये युवा थे, क्योंकि हमारा भारत जो है 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन इनका जन्म जो है 1917 ईस्वी में, यानी कि उस समय ये 30 वर्ष की होगी। तो उस समय युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में जो है इनकी भागीदारी भी थी। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1958 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1964 और 66 में शास्त्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रही। जब 1964 और 66 में शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री की जो प्रधानमंत्री थे उस समय ये मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री भी रही थी। फिर 1967, 71 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व से विजयी बनाया। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवीसी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी गई। यानी ये जो इनके पिता का नाम थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इनकी जो है मृत्यु जो है 31 अक्टूबर 1984 के दिन हत्या कर दी गई। इनकी मृत्यु जो है हत्या। अगला है वाई.बी. गिरी साहब। देख लीजिए वाई.बी. गिरी साहब के, चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि वाई.बी. गिरी साहब क्या है। कि वाई.बी. गिरी जो है उनका जन्म 1894 ईस्वी में हुए और इनकी मृत्यु जो है 1980 ईस्वी में है। 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे वाई.बी. गिरी।
ठीक है। कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता भी रहे थे। सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त भी बने हुए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से श्रम मंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। उपराष्ट्रपति 1967 से लेकर 1969 तक रहे एवं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति इस्तीफा बने। उसके बाद ये जो है पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर उसके बाद जो है कार्यकारी राष्ट्रपति भी बने। इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी भी बने और राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन में ये विजय हुए थे। अगले जो व्यक्ति हैं वो है वाई गिरी ही हैं साहब। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर है कि 1894 ईस्वी में जन्म हुआ और 1980 ईस्वी में ये जो है इनकी मृत्यु हो गई और 1969 से 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे। ठीक है। उससे पहले जो उपराष्ट्रपति के रूप में 1967 से लेकर 1969 तक उपराष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कुछ दिनों के लिए कार्यकाली जो है राष्ट्रपति बने। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव हुआ तो वो राष्ट्रपति पद पे जीते। अगला जो व्यक्तित्व है वो है एस निजलिंगपा। इसका जन्म हुआ 1920 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 2000 हाल ही फिलहाल में हुआ है। ये वरिष्ठ के कांग्रेस नेता थे, संविधान सभा के जो है सदस्य भी रहे थे, लोकसभा के भी सदस्य रहे। तत्कालीन मैसूर प्रांत अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे थे। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध भी हुए एवं 1968 से 1971 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। चलिए इनके बारे में फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। एस निजलम्पा 1920 से लेकर 2000 तक रहे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता, संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा के भी सदस्य, तत्कालीन मैसूर प्रांत अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री, आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुए और 1968 से 1971 के दौरान कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करने का अगर ज़्यादा इच्छा हो आप लोगों को, अगर हमारी मेहनत आप लोगों को दिख रही हो तो इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे नीलम संजीवन रेड्डी। बहुत बार आप लोग नाम सुने होंगे नीलम संजीवन रेड्डी का। ठीक है। इस वीडियो में तो हम इनका जो है फ़ोटो भी आप लोगों को दिखा दें। ये व्यक्तित्व थे नीलम संजीवन रेड्डी। चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नीलम संजीवन रेड्डी जो थे वो जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 1977 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध चुनाव जीतने वाले वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीवन रेड्डी जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 1977 ईस्वी में क्या हुए कि वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और निर्विरोध जीतने वाले वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है अगला व्यक्ति है जगजीवन राम। ठीक है। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। जगजीवन राम जो है चलिए इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुए और इनकी मृत्यु जो है 1986 ईस्वी में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार कांग्रेसी नेता थे। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे एवं बिहार के कांग्रेसी नेता भी थे। 1977 एवं 89 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे जगजीवन राम। उसके बाद जो है संविधान सभा के ये सदस्य भी थे। 1952 ईस्वी में से मृत्यु पर्यंत तक जो है जब तक इनकी मृत्यु हुई यानी 1986 ईस्वी तक ये सांसद भी रहे हैं। 1952 ईस्वी से 1977 के बीच अनेक मंत्रालय की इन्होंने जिम्मेदारी भी संभाली थी। और 1977 ईस्वी में क्या हुआ कि जब ये पहले ये कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने क्या किए आपातकाल लगाए, तो इस आपातकाल लगाने के बाद बहुत सारे नेता जो है इसको कांग्रेस को छोड़ के चले गए। तो बाद में ये जनता पार्टी से मिले तो वहीं पे जाके 1977 से
उनासी के बीच उप प्रधानमंत्री भी इन्हें बनाया गया और संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। उसके बाद ये तो शुरुआती दिनों में संविधान सभा के सदस्य रहे होंगे। और ये 1952 से लेके मृत्यु पर यानी सांसद रहे, यानी कि सांसद है 1986 तक ये सांसद रहे। ठीक है, अगले व्यक्तित्व है वो है आपको चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है 1902 ईस्वी में इनका जन्म है और 1987 में इनकी मृत्यु है। अब हम बात करेंगे कि जुलाई 1979 ईस्वी में से जनवरी 1980 ईस्वी तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो उस समय जब जनता पार्टी का जो बना तो उसमें जो चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद जो है इन्हें जो है भारत के प्रधानमंत्री बना दिए गए। तो उसके बाद फिर से जो है चुनाव हो गया 1980 ईस्वी में, फिर इंदिरा गांधी जीत जाती है। तो जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय थे। 1967 में कांग्रेस छोड़ भारतीय क्रांति दल का गठन किया था इन्होंने। 1967 में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय क्रांति दल का इन्होंने गठन किया। उत्तर प्रदेश में 2 बार ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। उत्तर प्रदेश में ये 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 1977 से 89 तक थे और लोक दल के संस्थापक भी थे। ठीक है, चलिए अगले जो व्यक्ति हैं वो है लाल डेंगा। देखिए इसका देख सकते हैं आप लोग। हाँ, लाल डेंगा का क्या काम है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता। इसका जन्म जो है 1927 में हुआ और मृत्यु 1990 ईस्वी में हुआ। 1959 के अकाल के बाद विद्रोही बन गए। भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का इन्होंने नेतृत्व किया। भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। 1986 ईस्वी में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सुलह और एक समझौते पर हस्ताक्षर भी इन्होंने किए कि 1986 ईस्वी में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय इन्होंने उसके साथ सुलह किया, एक समझौता बनाया और नवनिर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, यानी कि वहाँ पे समझौता किया और मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया और वहाँ पे नवनिर्मित जो मिजोरम थे वहाँ पे उनके वो मुख्यमंत्री बन गए। अगले जो व्यक्ति थे वो है आपको अंगमी जापू फिजो। अंगमी जापू फिजो 1904 ईस्वी में जन्म, 1990 ईस्वी में मृत्यु। ये है नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता। नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता, नागा नेशनल काउंसिल के ये अध्यक्ष भी रहे। नागा नेशनल काउंसिल के ये अध्यक्ष भी रहे। भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ये देखिए वो भी व्यक्ति जो थे पीछे वो भी जो थे उन्होंने भी भारत सरकार के खिलाफ जो है सशस्त्र संघर्ष का शुरुआत किया। भूमिगत हुए, पाकिस्तान में शरण ली, जीवन के अंतिम 3 दशक ब्रिटेन में गुजारे। यानी ये भी भारत के खिलाफ जो है संघर्ष किए। ऐसा समय आया जो ये गायब हो गए, जिसने बोलते गायब हो जाना, तो पाकिस्तान में फिर शरण लिया। जीवन के अंतिम 3 दशक जो है इन्होंने ब्रिटेन में गुजारे। इनके बारे में और कोई जानकारी ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। जो केंद्रीय सरकार है वो 1989 के बाद का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि उसके बाद कैसे क्या बना। तो ये है बीपी सिंह। गठबंधन सरकार में शामिल दल, तो ये है केंद्रीय सरकार के 1989 के बाद। ये है पहले बीपी सिंह है। ठीक है, ये जो थे बीपी सिंह अवधि है इसका दिसंबर 1989 से लेके नवंबर 1990 तक। ये थे राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, भाजपा का समर्थन, गठबंधन सरकार में शामिल दल के नेता बीपी सिंह। ठीक है, केंद्रीय सरकार कौन कब प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जब नवंबर में इनके बाद नवंबर में ये जब हटते हैं तो उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर। नवंबर 1990 राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी जून 1991 तक रहे। जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन किए। जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन मिला था और ये नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक
रहे। उसके बाद आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। जून 1991 से लेके मई 1996 तक ये कांग्रेस SIDMK तथा कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ जो है प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित हुए। अगले जो व्यक्ति हैं वो है अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में उस वीडियो में जो है थोड़ा सा नहीं बना पाया, अगले वीडियो में ज़रूर हम आप लोगों को विस्तृत में बताएंगे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है बहुत जो है कम शब्दों में इनको बयान नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है मई 1996 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी बने और ये जून 1996 तक रहे। भाजपा का अलमत सरकार, यानी बहुत कम दिनों तक जो है सरकार जो है मई जून यानी कुछ ही दिन तक ये सरकार टिकी थी। फिर जो उसके बाद आते हैं वो है आपको HD देवगौड़ा, जून 1996 में बने और अप्रैल 1997 तक बने रहे। कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बने। उसके बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा के सरकार में बने। अगला है, फिर से आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मार्च 1998 से लेकर अक्टूबर 1999 तक, एक राउंड फिर से यहाँ पे मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक। फिर आते हैं अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक भाजपा नीत राजग गठबंधन के साथ, ठीक है। उसके बाद अगला जो कार्यकाल है वो है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मई 2004 से लेके मई 2014 तक जो है यह कांग्रेस और नित संपर्क जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, UPA सरकार है, उसके साथ जो है मिलके सरकार बनाए हैं। तो 2004 से लेके 2014 तक जो है मनमोहन सिंह रहे और अंतिम जो अभी 2014 के बाद से हमारे भाजपा नित राजग के गठबंधन के जो नेता है वो है नरेंद्र मोदी और 2014 से जो है अभी तक ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 3 बार जो है अभी तक ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।